किसान की समझदार बेटी। गांव के छोटे से घर में रहने वाले रामपाल और उसकी पत्नी ने जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अपनी छोटी सी बेटी सीता में पाई थी। वे दोनों अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी बेटी के भविष्य को संवारने का सपना देखते थे। रामपाल किसानी करके रोजगार कमाने में व्यस्त रहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक दिन महान डॉक्टर बने। सीता, जो 2 साल की उम्र से ही अद्भुत बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ बढ़ रही थी, उसके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थी। वो जब भी गांव के स्कूल से लौटती, वो अपने माता पिता के साथ खेतों में भी काम करती, लेकिन उसके दिल में उसके सपनों का महत्व था। एक दिन सुबह की ठंडी में सीता अपने दिल की बात अपने माता पिता से कहने के लिए तैयार हो गई। माँ, पापा, मुझे एक बड़ा निर्णय लेना है। हाँ सीता, बताओ क्या हुआ? मुझे लगता है कि हमें गांव की स्वच्छता को लेकर कुछ करना चाहिए। हमारा गांव इतना सुंदर है, लेकिन ये प्लास्टिक और कचरे से भर गया है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। तुम्हारा ये विचार बहुत ही अच्छा है सीता, लेकिन तुम ये कैसे करोगी? हम सभी मिलकर गांव के बच्चों को शिक्षा देंगे, जागरूकता फैलाएंगे और प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके उन्हें रिसाइकिल के लिए भेजेंगे। सीता, तुम बहुत ही समझदार हो और हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। वे सीता के इस नई योजना का समर्थन करते हैं और उसे उसके मित्र सरला और धनराज के साथ मिलकर एक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लेते हैं। गांव के स्कूल में सीता, सरला और धनराज ने स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान की। वे गांव के बच्चों को कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करने के बारे में सिखाते हैं और उन्हें प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करने और रिसाइकिल के लिए एक साथ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्कूल के बाद वे गांव के बच्चों को साथ लेकर प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और उन्हें गांव में स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक करते हैं। गांव के लोग सीता के समर्थन और जागरूकता के प्रति सहमत होते हैं और वे उसके साथ मिलकर गांव को प्लास्टिक समस्या से मुक्त करने का काम करते हैं। प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके उन्होंने एक स्थान पर जमा किया और रिसाइकलिंग के लिए भेजा। इसके परिणाम स्वरूप गांव का पर्यावरण स्वच्छ और हरियाली से भर गया। ये सीता और उसके दोस्तों के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। वहीं सीता ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक पाठशाला भी शुरू की, जिसमें उन्होंने मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। इससे गांव के बच्चे अच्छे से पढ़ सकते थे और उनका भविष्य सुरक्षित हो रहा था। गांव वालों ने सीता के प्रयासों को सराहा और उसे किसान की समझदार बेटी कहकर सम्मानित किया। सीता के माता पिता भी गर्व से उसकी तरफ देखते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी समझदारी और साहस से गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया था। सीता ने न केवल अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया, बल्कि उसने अपने गांव को भी बेहतर बनाने में मदद की और स्वच्छता के महत्व को सबके सामने रखा। उसके इस सफल प्रयास से साबित हुआ कि हर किसी के पास अपने सपनों को पूरा करने की योग्यता होती है, चाहे वो कितने छोटे या बड़े क्यों ना हो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समझदारी, साहस और संघर्ष से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं।